रियलिटी, आपका जो मेन सवाल है वो अपनी जगह है कि ये सारे अगर मौरूसी सियासत के आईने से देखें तो सब एक ही जगह पे हैं। अगर वैसे हम इनका कंपैरिजन कर लें पर्सनालिटीज़ में, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में, तो आई गेस मुनस स्टैंड्स आउट अमंग देम। मौसम के हिसाब से ना खबर नहीं लेनी आपसे, ज़रा मौसम के हिसाब से एक शेर भी सुना दफ्तर से मिल रही नहीं छुट्टी वगरना मैं, बारिश की एक बूंद ना बेकार जाने। बैकग्राउंड भी थोड़ा सा मौसम तो में ये मौसम आप देखें, आज तो बड़ा खुशगवार शहर इक़्तिदार का मौसम हो गया है। थोड़ा सा ही पीछे वज़ीर आज़म हाउस है, दूसरी साइड पर आप पारा है, और बनी गाला में तो मौसम और भी सुहाना है। अब देखते ही हैं कि कहाँ से राब्ते होते हैं, क्योंकि बारिशों के मौसम में जो जज्बात हैं वो सुलगते भी हैं और अंगड़ाई की ख्वाहिशें भी जाग जाती हैं। तो देखते हैं कि अब कौन अंगड़ाई लेता है और कौन उस अंगड़ाई से मदहोश होता है। मखदूम साहब जब खबरों में बिजी होता है, मौसम इस तरह का बन जाता है, तो किसको याद करेगा? मैं सिर्फ उस वक्त खबरों को बंद कर देता हूँ। किस को याद करता है, ये अच्छा सवाल है। मैं याद करता हूँ, वो मेरे से ना दोस्त पूछने चले, अभी हम अज़राए तफन्नुन गपशप लगा रहे हैं, मेरे से पीटीआई के एक बड़े अहम मिनिस्टर ने पूछा आप यूरोप में कर क्या रहे थे, तो आई जस्ट आंसर्ड देम कि मैं 2 साल से यूरोप को खान साहब की तरह करीब से देख रहा था। अब वो हंसने लग पड़े और मुझे उनकी हंसी की समझ आज तक नहीं आई। देखते हैं आपके व्यूअर्स क्या कहते हैं। अच्छा, वैसे फ्री टाइम में क्या करते हैं? वैसे तो न्यूज़ की मसरूफियत नहीं, मेरी न्यूज़ की इतनी मसरूफियत नहीं होती। मैं फ्री टाइम में, मेरे दोस्त जानते हैं कि आई एम वेरी डिफरेंट पर्सन। शायरी का बड़ा शौक़ है। हम रात को कभी किसी ढाबे पे बैठ जाते हैं, क्योंकि मुझे ऑल्दो ये अच्छी जगहों पे जाने का शौक़ तो होता है, लेकिन वहाँ पे वो सुकून नहीं आता जो कोयटा कैफ़े पे रात को 2 बजे शायरी की किताबें पूरी पढ़ने का। हमें बस यही मशगला है। और रात को अगले दिन भी 2 बजे तारड़ साहब और मोहम्मद साहब के साथ ये बैठा था, और भी 8-10 दोस्त थे। तो मैंने फिर वो एक शेर कहा कि बस एक शाम बची थी तुम्हारे हिस्से की, मगर वो शाम भी यारों में बांट दी मैंने। हमारी यार जो शाम किसी के हिस्से की भी हो ना, तो वो भी हम यारों में बांट लेते हैं। बस यही मसरूफियत है। आखिरी बताया, पाकिस्तान वापस आने के बाद टाइम कैसा गुजर रहा है? यूरोप याद आ रहा है नहीं यार? यूरोप नहीं याद आता, हल्का फुल्का आ भी गया तो चक्कर लगा लिया करेंगे। अगर इन्होंने ECL में नाम ना डाल दिया जो कि ये डालना चाह रहे हैं। और इस तरह के मौसम में आता होगा यार, इस तरह के मौसम में देखिए हमारे मुल्क में भी बहुत कुछ है। अपनी धरती बड़ी ज़रख़ीज़ है, तो अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं फैज़ाबाद में मौजूद हूँ। फैज़ाबाद से मेन सड़क जो इस्लामाबाद की तरफ निकलती है, यहाँ पर कंटेनर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि रात गए यहाँ पर लाई गई है। ये आप देख सकें तो यहाँ पर कंटेनर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। रोड के दोनों अतराफ पर कंटेनर्स की बड़ी तादाद लगा दी गई है। ये देख सकते हैं आप, कंटेनर्स की एक बड़ी तादाद जो कि फैज़ाबाद में लगा दी गई है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं आगे चल के भी आपको दिखाता हूँ कि आगे इस तरफ भी कंटेनर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो रोड के दोनों अतराफ और सेंटर में भी लगाई गई है। वो सामने आप देख सकते हैं कंटेनर्स की इतनी बड़ी तादाद, वो रोड के उस साइड भी वो देख सकते हैं आप, और रोड के सेंटर में भी कंटेनर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और मेरे सामने भी आप कंटेनर्स की एक अच्छी खासी तादाद देख सकते हैं। नाजरीन, अभी तक इमरान खान ने अपनी फ़ाइनल कॉल नहीं दी, और उससे पहले ही हुकूमत की जानिब से रोड बंद करने के लिए कंटेनर्स की एक बड़ी तादाद शहर के हर उस हिस्से पर रख दी है जहाँ से इस्लामाबाद में मेन इंट्रेस है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कंटेनर्स की तादाद। ये फैज़ाबाद का मेन पुल है जहाँ से इस्लामाबाद की तरफ शाहराह जाती है, और यहाँ पर कंटेनर्स की एक बड़ी तादाद लाई गई है जो कि इमरान खान की फ़ाइनल कॉल के वक्त लोगों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। नाजरीन, इससे ज़ाहिर होता है कि इमरान खान की कॉल देने से पहले ही हुकूमत की टांगें काँप रही हैं, और उन्होंने वक्त से पहले ही कंटेनर लगा लिए हैं कि उन्हें पता है कि इस दफ़ा अवाम इतने आसानी से रुकने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने वक्त से पहले ही तैयारियां शुरू कर ली हैं, और सड़क बंद करने के लिए कंटेनर्स की भरमार शुरू है। ये आप देख सकते हैं रोड के उस साइड पे और इस साइड पे और उस साइड पे भी कंटेनर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। नाजरीन, ये फैज़ाबाद के मनाज़र हैं जहाँ पर कंटेनर्स की एक बड़ी तादाद को फैज़ाबाद के मेन पुल के पास लगा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कंटेनर्स की कितनी बड़ी तादाद फैज़ाबाद के मेन रूट पर लगा दी गई है।
जब इमरान खान फाइनल कॉल देंगे तो तब आवाम को रोकने के लिए इन कंटेनर्स को यहाँ पर लाया गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, रोड के उस तरफ भी कंटेनर्स लगाए हुए हैं और इस तरफ भी कंटेनर्स की खासी तादाद लाई गई है। आप देख सकते हैं कंटेनर्स की तादाद। अभी मैं आपको रोड के उस तरफ लेके जाके वहाँ से भी दिखाता हूँ कि कंटेनर्स की कितनी तादाद है। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कंटेनर्स की कितनी बड़ी तादाद फैज़ाबाद के पुल के दोनों अतराफ लगाई गई हैं। मैंने आपको तो बैक साइड भी दिखाई, वहाँ पे कंटेनर्स की कितनी बड़ी तादाद थी और इस तरफ भी आप देख सकते हैं कंटेनर्स की कितनी बड़ी तादाद पीटीआई के कारकुनान को रोकने के लिए लगाई जाएगी। जो जब लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी तो उस वक्त ये सड़कें इस कंटेनर से लगाकर इन कंटेनर्स को तब इन सड़कों पर इन कंटेनर्स को लगाकर ये रूट जाम किए जाएंगे और आवाम को इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने से रोका जाएगा। नाजरीन, हुकूमत की लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले ही टांगें कांप रही हैं। कंटेनर्स लगाकर सड़कों को बंद करने के लिए पूरी तैयारियां शुरू हैं। ये कंटेनर्स जो आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग मार्च में आवाम को इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए लगाए गए हैं। जब इमरान खान फाइनल कॉल देंगे तो तब आवाम को कंटेनर्स रोडों पर लगा कर रोकने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, ये मनाज़िर फैज़ाबाद के हैं जहाँ पर कंटेनर्स की एक बड़ी तादाद आपको दिखाई दे रही है। जो मर्जी हो ये सारी कहानी नहीं हो सकती, बट हमें मुझे वैसे थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं एक रात पहले पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें सारा कुछ दोबारा रीइंफोर्स हो गया। बट वो शौक था, मेरे लिए भी शौक था। वो इसलिए फ्लू है ना, वो आमिर का जरदारी साहब के साथ एक अच्छा ताल्लुक है शायद वहाँ से। अहमद मीर और शान भट्टी और अहमद मीर तबका हनफिया के इमाम जी आप उसके साथ आधा घंटा लगा लो, उसके बाद आप उसके खिलाफ 2 दिन तो नहीं बोलोगे। आधे घंटे के बाद इतने तो उन्होंने हर वक्त जेब में रखे होते हैं। 2 दिन के लिए तो चुप रह ही सकते हैं। करने के लिए, मगर लग यही रहा है कि इनको भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इस वक्त इमरान खान साहब पहुंच चुके हैं जी। सीएम आगे आने देना, आगे आ रहे हैं आगे